नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और जीएमडी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का आज आखिरी दिन है। भाई दूज यह दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे, तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। आइए जानते हैं इस साल भाई दूज का पर्व कैसे मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और पूजा विधि किस तरीके से करनी है। तो इस पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ चुकी हैं। नितिशा मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। थैंक यू दीपिका जी। नितिशा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस साल भाई दूज का पर्व कब मनाया जा रहा है और साथ ही हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर बताएं। जी, जीएमडी के सभी दर्शकों को और आपको दीपिका जी और आपकी पूरी टीम को 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज यानी भैया दूज, इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यम महाराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए और उन्होंने अपने मस्तक पर तिलक करवाया। इसी कथा के साथ हमारा ये त्योहार जुड़ा हुआ है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, भोजन करता है और उसके हाथ से अपने मस्तक पर तिलक कराता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जो यम से जुड़े हुए जितने भी संकट है, दुख है, दरिद्रता है या आयु का भय है, छोटी आयु का भय है, वो भी समाप्त हो जाती है। ये जो द्वितीय तिथि है, ये 22 तारीख को रात्रि में 8:16 से आरंभ हो रही है, जो 23 की पूरी दिन और पूरी रात्रि 10:46 तक रहने वाली है। उदया तिथि हमें 23 अक्टूबर मिल रही है, इसलिए ये त्योहार हम 23 अक्टूबर को मनाएंगे। जो शुभ मुहूर्त है वो वैसे तो विशेष शुभ मुहूर्त 1:13 से आरंभ हो रहा है और 3:02 तक रहने वाला है। ये विशेष शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसके साथ साथ एक मुहूर्त 11:30 से 12:30 बजे तक भी रहेगा, जिसमें आप अपने भाई की पूजा कर सकते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। तो ये रही जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, नितिशा जी ने जैसा बताया, तो आप इन शुभ मुहूर्त में ही पूजा विधि शुरू कर सकते हैं। अच्छा नितिशा जी, पूजा विधि को लेकर बड़े ही संशय वाले सवाल भी सामने आए हैं, तो उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान पूजा विधि कैसे करनी है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, संशय का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपके भाई अगर आपके घर आते हैं तो बेहद शुभ है, अन्यथा आप भी अपने भाई के घर आज के दिन जा सकती है, जरूर जाएं और उनके लिए तोहफे भी लेके जाएं आशीर्वाद के साथ। और भाई से भी कहूंगी अपनी बहन का स्वागत करे या उनके घर जाए, तोहफे और शगुन देना बिल्कुल ना भूले आशीर्वाद के साथ। साथ ही साथ रोली का जो तिलक होता है वो तैयार करना है आपको, तो रोली और हल्दी को दोनों को मिला करके तिलक तैयार करें। अक्षत यानी चावल का विशेष महत्व है क्योंकि ये अक्षय फल को प्राप्त करवाता है, साथ ही साथ हमारी आयु से जुड़े हुए संकट को भी दूर करता है, इसलिए चावल वो रखिए जो टूटा ना हो। साथ ही साथ एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए, क्योंकि कार्तिक मास ये 5 दिवसीय त्योहार दीपों से जुड़ा है, तो अपने भाई की आरती उतारने के लिए दीप जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। उसके साथ साथ मिठाई, अगर भाई आपके घर आया है तो आप उसको भोजन करा के भेजिए, अन्यथा मिठाई जरूर रखिए। लेकिन अगर आप आज के दिन खीर बनाती हैं और अपने भाई को अपने हाथ से खिलाती है तो अति उत्तम और अति शुभ रहेगा, क्योंकि कथा के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई को खीर और हलवा जरूर खिलाया था। साथ ही साथ कोई धूप बत्ती और फूल भी जरूर रखे। सर्वप्रथम आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, आपके भाई का मुंह भी उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। लकड़ी के आसन पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आप उस पर बैठ सकते हैं, अन्यथा जो भी सोफे कुर्सी पर करना चाहे वहां पर भी कर सकते हैं। पूरब दिशा की तरफ मुंह करते हुए भाई को पहले तिलक करिए। तिलक हमेशा रिंग फिंगर से ही किया जाता है, नीचे से ऊपर जाता हुआ। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत लगाइए, फूल छिड़किए, उसकी आरती करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जब ये आप प्रोसेस कर रही हैं तब उस समय आपने ओम गणपते नमः का जाप करना है। साथ ही साथ यम जी से और यमुना जी से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, सफलता के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। जी अच्छा नितिशा जी, जैसे कि आपने दिशा के बारे में अभी बात की कि दिशा
इसी दिशा में बैठना है। तो दिशा के बारे में जानना चाहूंगी कि जो पूर्व दिशा आपने बताई, तो क्या इसका कोई भाई बहन के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है अगर दिशा में कोई गलती हो जाए तो? बिल्कुल, ये जो दिशाएं हैं ये हर देवी देवता को बांटी गई हैं। जैसे कि हम पूरब दिशा की बात करें तो इसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो विष्णु भगवान करते हैं। सूर्य देवता यहीं से हमें प्रकाश देते हैं, उज्जवल होते हैं, ऊर्जा देते हैं। हर तरह की जो हमारी कठिनाइयां हैं, अंधकार रूपी जो रात है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश हावी हो जाता है और हमारे जीवन में भी प्रकाश आता है। उत्तर दिशा दूसरी तरफ बुध ग्रह और चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई है, इसलिए हमेशा सूर्य की तरफ यानी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप कोई भी त्योहार जरूर मनाएं। और साथ ही साथ उत्तर दिशा, क्योंकि चंद्र वो राजा है और ये रानी है, वो आत्मा और ये मन है, इसलिए पूरब या उत्तर दिशा। और इन दोनों के बीच का जो कॉर्नर है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वो है ईशान कोण यानी ईश, प्रभु के बैठने की दिशा। अगर वहां बैठकर कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शुभ विधियां की जाए तो अति उत्तम माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा है। जो पश्चिम दिशा है वो शुक्र ग्रह की और शनि ग्रह की दिशा है, जिससे कष्ट को भी जोड़ा गया है, कर्मों को भी जोड़ा गया है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह और पश्चिम दिशा की तरफ अगर मुंह ना हो तो अति शुभ माना जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही सूर्य अस्त भी होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जिस तरीके से नितिशा जी ने बताया, तो जो हमारी बहनें देख रही हैं खासतौर पे ये प्रोग्राम, वो दिशा का बेहद मायने समझें कि किस तरीके से नितिशा जी ने इन तमाम चीज़ों को बताया कि दिशा का कितना असर पड़ता है। अच्छा नितिशा जी, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे भाई दूज और राखी में धार्मिक रूप से क्या फर्क माना गया है, जबकि दोनों ही जो पर्व है वो भाई बहन का ही है? जी, बड़ा ही अति उत्तम प्रश्न है। इसके साथ मैं कथा जोड़ना चाहूंगी। कथा ये है कि यम महाराज को मृत्यु के देवता कहा गया है, कर्मों का देवता कहा गया। वो हमारे इस जीवन के बाद जो हमारे कर्म होते हैं उसका न्याय करते हैं। और उनके भाई जो शनि देव है वो हमारे जीते जी मनुष्य रूप में हमारा न्याय करते हैं। तो यम देवता क्योंकि मृत्यु के देव है, किसी के घर नहीं जाते थे, अपने भाई बहनों के घर भी उन्होंने जाना बंद कर दिया था। तब यमुना जी ने उनसे बहुत प्रॉमिस किया कि आप प्लीज मेरे घर आए, कुछ भी ऐसा अपशगुन नहीं होगा, बहुत प्रार्थना की। तब यमदेव प्रसन्न हुए और वो यमुना जी के घर गए। तो वो जब यमुना जी के घर गए, वो जो तिथि थी वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। और उसी दिन जो यमुना जी जो उनकी बहन है, उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक किया और उनको भोजन कराया अपने हाथों से। तो यमदेव उनकी जो सेवा थी, जो भाव था, जो प्रेम था, उसको देख के अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ये बोला कि जो भी भाई आज के दिन तुमसे अपनी बहनों से तिलक करवाएगा, उस अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसके ऊपर यम की यातनाएं कम हो जाएंगी। और देखिए ये त्योहार ही चित्रगुप्त, यम देवता, यमुना जी, गंगा जी और शनि देव से जुड़ा हुआ है। धनतेरस पर शनि प्रदोष, उसके बाद नरक चौदश जिस दिन यमदेव की पूजा होती है। दीपावली पर तो गंगा यमुना सभी तीर्थ स्थलों के जल की पूजा होती है। और जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन ठाकुर जी को 56 भोग लगते हैं और चित्रगुप्त की भी पूजा होती है। और यही जो यम जो भैया दूज है, जिसे यम दूज भी कहा गया है, ये 5वां दिन पूरी तरह से यम जी की अगर पूजा हो जाए, यमुना जी की पूजा हो जाए, सुबह स्नान करते समय अगर यमुना के जल से स्नान कर लिया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि भाई बहन दोनों को ही कोई कष्ट नहीं आएगा, आयु से संबंधित या फिर जो बुरे कर्म है उससे संबंधित। जी अच्छा नितिशा जी, क्या इस दिन भाई को अपनी बहन के घर पर भोजन करना अति आवश्यक है? इसके पीछे का थोड़ा धार्मिक महत्व आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज से आते हैं और चंद मिनटों में ही पूजा विधि करवाकर तुरंत वापस होते हैं। जी, और हमारे हिंदू धर्म में एक बात बहुत प्रचलित भी है दीपिका जी, कि बहन के घर का कुछ खाना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, आपके सभी दर्शकों को, कि आप वैसे खाएं या ना खाएं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मिथ्य से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के दिन अपनी बहन के घर में भोजन जरूर करें। और अगर आपकी बहन आपके घर आ रही है किसी कारण से, तो वो अपने घर से कम खीर बना करके या हलवा बना करके जरूर लेके जाए। और अगर भाई दूर रहते हैं तो बहनें कुछ भी कैश या कुछ शगुन भेज दे कि भाई कोई भी अनाज, कोई भी मीठा खरीद के खा सके। आज के दिन यम जी ने अपनी बहन के घर भोजन किया था
और मीठा भोजन जिसमें खीर हलवा था वो किया था। इसलिए आज के दिन सभी भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बहन के घर जाएं, उसके घर का हाल चाल पूछें, पूरी तरह से आप पूरे अपने मन को भय मुक्त करें और साथ ही साथ उनके साथ बैठकर भोजन करें। अब आप कहेंगे अन्न नहीं खाना चाहिए बहन के घर का, तो शगुन देते समय आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैंने आज तेरे घर का भोजन ग्रहण किया, इसलिए शगुन में उसके लिए भी मैं कैश दे रहा हूँ, और जो हमारा प्रेम है, जो तूने मेरी रक्षा के लिए ये तिलक लगाया है, ये उसका भी शगुन है जी। अच्छा देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ नितिशा जी, जैसा कि आपने कहा कि बहन कोई मीठा खरीदने के लिए पैसे दे दे या फिर कुछ भी दे, ताकि यानी कि बहन की ही तरफ से ये मीठा या फिर अनाज कुछ भी वो बहन की तरफ से आना चाहिए। जी बिल्कुल दीपिका जी, बिल्कुल। अच्छा नितिशा जी, भाई दूज पर कौन से ऐसे उपाय किए जाए दान करने से जिससे पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो जाए? ये बहुत ही शुभ प्रश्न है दीपिका जी, क्योंकि दीपावली का महत्व और कार्तिक मास का महत्व, दान करने से अत्यधिक गुना फल मिल सकता है हमें, इसलिए इस पर दान जरूर करें। सर्वप्रथम अपने भाई और बहनों को दोनों को ही तोहफा जरूर दे, जिसमें अनाज हो, कुछ कैश यानी दक्षिणा हो, और साथ ही साथ वस्त्र या आभूषण भी आप अपने भाई को और बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं दान की बात करूं तो आज यम जी की और यमुना जी की बात हो रही है, इसलिए अगर आप यमुना जी के तट पर जाकर एक दीपक जला सके, उनको फूल समर्पित कर सके तो बेहद शुभ रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आज के दिन आप हॉस्पिटल्स में या जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी जो स्कूल है वहां जाकर के कुछ ऐसी दवाइयां जिससे आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो जिस बीमारी से, उससे संबंधित अगर आप बीमारियों की दवाई दान कर देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। दीपावली पर कंबल जरूर दान किया जाता है, क्योंकि ये जो त्योहार है ये ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहा है, यानी हमारी जो शीत ऋतु है वो शुरू हो चुकी है। और दीपिका जी, आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगी, इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, शनि महाराज मीन राशि में है, इसलिए कंबल का दान करेंगे तो अत्यधिक शुभ रहेगा, और अनाज का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। और ये दीपों का महोत्सव है, इसलिए दीप दान करना, सरसों का तेल दान करना विशेष लाभकारी रहेगा जी। अच्छा नितिशा जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, जिस तरीके से दान भी करने की बात आपने कही। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करते हैं, तो इसका थोड़ा सा महत्व के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रभु राजा राम जब अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक भी हुआ, तो ये सफलता का प्रतीक है। ये सभी प्रकार के जो वनवास का जो दुख है, जो सीता जी से उनका वियोग है, उससे भी हमें प्रतीकात्मक रूप में एक विजय प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है तो ये विजय श्री का, सफलता का प्रतीक भी माना जाता है, साथ ही साथ दोनों के अटूट प्रेम का भी रिश्ता माना जाता है। देखिए, जब भगवान राम को राज तिलक हुआ तो बहुत से पुरोहितों ने, ऋषि मुनियों ने उनका राज तिलक किया होगा, लेकिन जो बहन का भाव होता है वो अपने भाई के प्रति बहुत शुभ होता है, जैसे किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी ब्राह्मण का। इसलिए जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है तो वो एक तो आज्ञा चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, हमारी 7 चक्रास पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ तिलक करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसके जीवन में जो स्ट्रगल है वो दूर होते हैं और सुख और सफलता की तरफ वो आगे बढ़ता है जी। यानी कि जब बहनें भाई के माथे पे तिलक लगा रही होती हैं तो उस तिलक का उसके पूरे जीवन पर, उसकी सुख समृद्धि से जुड़ जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भेंट देने की, उपहार देने की, तो भाई दूज पर भाई बहन को क्या भेंट दे जिससे मतलब जीवन में एक सफलता हो, सुख समृद्धि जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाए? देखिए, मैं तो कहूंगी भाई बहन को भी गिफ्ट दे और बहन भाई को भी गिफ्ट दे, क्योंकि तोहफे देना बहुत शुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम बहन अपने भाई को अनाज या कुछ मीठी चीज बना करके जरूर गिफ्ट करे, साथ ही साथ आशीर्वाद और वस्त्र भी गिफ्ट कर सकती है। अब भाइयों की अगर बात करें तो शगुन का लिफाफा अपनी बहन को जरूर देना चाहिए आज के दिन, साथ ही साथ वस्त्र, आभूषण, उससे संबंधित जो उसको नीड है, जिस चीज की उसको जरूरत है, अगर आप वो गिफ्ट कर देते तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर भाई इतना समर्थ नहीं है, बहुत से ऐसे घर होंगे जहां भाई इतना समर्थ नहीं होंगे, तो मैं कहूंगी आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी दक्षिणा, जो भी शगुन का लिफाफा अपनी बहन को देते हैं और आशीर्वाद जरूर दें। और बहनों के लिए भी यही कहूंगी, आप समर्थ नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आटे का, सूजी का हलवा बना करके, खीर बना करके अपने भाई को खिला दें आशीर्वाद के साथ, यही बहुत है। उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी, वस्त्र जो मर्जी गिफ्ट करें। जो भी आपके स्थिति में हो वो आप कुछ भी अपनी बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि भाई दूज के दिन आखिर कौन कौन से हम कार्य शुभ माने जा सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए उससे? जी, ये भी बहुत ही शुभ प्रश्न है, क्योंकि आज के दिन त्योहार खत्म हो रहे हैं। तो देखिए, एक दिन पहले चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा हुई है, यानी अब हमारे बही खातों की पूजा हो चुकी है। और जिस दिन चित्रगुप्त महाराज जी का दिन होता है गोवर्धन पूजा का, उस दिन हम लोग बही खाते, किताबें, ये सब दूर रखते हैं। इनफैक्ट कुंडलियों की भी पूजा की जाती है। आपके जो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हम लोग कुंडली भी नहीं देखते। आज के दिन जो आप नए कार्य करना चाहते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। अपने बही खाते को उठा करके उससे संबंधित कार्यों को शुरू कर सकते हैं। कुंडली देख सकते हैं। पढ़ाई, जो बच्चे जिन्होंने 3-4 दिन से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि गोवर्धन पूजा पर पढ़ाई नहीं की जाती है, वो लोग आज बैठकर कम से कम 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक पढ़ाई जरूर करें। ये जो यम द्वितीया है, जिसे भैया दूज कहा जाता है, इस दिन आप जो भी कार्य करते हो उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए आज के दिन शिक्षा अध्ययन जरूर करें, और साथ ही साथ बही खातों से जुड़े काम, व्यापारियों के जो क्रेडिट और डेबिट्स हैं उससे रिलेटेड काम, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हो, कोई व्यवसाय, तो उससे संबंधित कार्य आज के दिन जरूर करें। और आज के दिन टूटी हुई कोई भी चीज, नुकीली कोई भी चीज, लोहा, स्पेशली प्लास्टिक और कांच, ये खरीद कर अपने घर में बिल्कुल भी ना लाएं। तो देखिए, जो बहनें हमें देख रही हैं वो भी समझ पा रही हैं किस तरीके से आपको भाई दूज के दिन करना है, और इन चीजों का भी ध्यान रखें। जैसे ही नितिशा जी ने कहा कि नुकीली चीजों को घर में ना लेकर आए, कोई खरीदारी भी ना करें। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि अब भाई बहन का ही त्योहार है, तो एक सवाल मन में आ रहा है कि क्या भाई दूज केवल सगे भाई बहन ही मना सकते हैं? देखिए दीपिका जी, मुझे तो ये लगता है कि अब जैसे मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, और मैं कान्हा जी के साथ अपने इस त्योहार को मनाती हूँ, और जो मेरे कजन्स हैं उनके साथ भी इस त्योहार को मनाती हूँ। तो ये तो आपके पूरी तरह से रिश्ता कैसा है, आपको उस रिलेशनशिप में क्या फील हो रहा है, आपको भाई जैसा प्यार और भाई को बहन जैसा अगर प्यार मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। आप बहुत सी जगह आजकल लेडीज जॉब करती हैं, बहुत से भाई बन जाते हैं, तो जहां पे आपका प्रेम वाला रिश्ता है, सौहार्द वाला रिश्ता है, एक प्रोटेक्शन का रिश्ता है, उससे भी आप भैया दूज के त्योहार को मना सकती हैं। और मैं तो ठाकुर जी को तिलक लगाती हूँ, राखी बांधती हूँ, और वो मेरी रक्षा भी करते हैं हमेशा हमेशा। तो आपकी ये तो भाव वाला रिश्ता है, इसलिए जिससे आपके भाव जुड़े। कई बार देखिए दीपिका जी, सगे भाई से भी भाव नहीं जुड़ पाते लोगों के। तो मैं यही कहूंगी, जिससे आपके भाव जुड़े, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो शिव जी हो, और चाहे वो कोई भी कजन हो, कोई दोस्त हो, कोई आपका कुलीग हो, जिसके साथ आप भाव जुड़े, आप उसके साथ भैया दूज और राखी का बंधन बिल्कुल निभा सकती हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिससे भी आपका दिल मिले, जिससे आपको लगे कि भाई का जो भातृत्व वाला जो एक भाव आता है, वहां आपको जहां भी स्नेह प्राप्त हो, आप उनके साथ भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि भाई दूज पर यदि भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं तो माना जाता है कि यमराज उन्हें अपने लोक की यातनाओं से मुक्त कर देते हैं। जी, ये तो बहुत जैसे कि इस वक्त जो भाई बहन है, ऐसा मुझे लग रहा है कि संभव नहीं हो पाता है कि यमुना नदी में दोनों ही एक साथ स्नान करें। जी, तो दीपिका जी, यमुना नदी का जल, गंगा नदी का जल, अभी कुंभ लगा था इसी वर्ष, तो सब लोग कुंभ से जल भर भर के लाए हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती यानी त्रिवेणी का जल है। बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर जल लेकर के आते हैं। अगर आपके पास त्रिवेणी का जल है या यमुना नदी का जल है, तो आज के दिन उससे स्नान करें, यानी थोड़ा सा अपने बकेट में डाल के उससे स्नान करें, या फिर अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं। क्योंकि ये बात सही है दीपिका जी कि सब लोग यमुना जी के किनारे नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग जा सकते हैं और जिनके घर पड़ा हुआ है, वो उससे स्नान करना बिल्कुल भी ना भूले। कार्तिक मास चल रहा है, अगर आज के दिन अपनी नहाने वाली बाल्टी में आंवला के पत्ते या आंवला भी डाल दिया जाए
तो भी आपको यमुना स्नान और गंगा स्नान जैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए आंवला डालकर या आंवला के पत्ते डालकर स्नान करना बिल्कुल भी ना भूले। जी। अच्छा नितिशा जी, ये तो रही बात स्नान की कि यमुना नदी तक जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो भी जल लेकर आए और अपने ऊपर छिड़काव कर लें, तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा नितिशा जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भाई दूज का पर्व भाई बहन का ही एक मुख्य रूप से पर्व माना गया है, लेकिन परिवार में एकता और सामंजस्य बैठाने का भी एक पर्व, क्या इसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये 5 दिवसीय त्योहार भाई बहन की एकता हो या माता पिता के साथ या पत्नी के साथ, ये हर रिश्ते को एक समर्थन देता है कि जो सम्मान है, जो हमारे अंदर प्रेम है और जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, उसका भी ये दिन मनाया जा सकता है। और साथ ही साथ संस्कारों से भी जुड़ा है, समर्पण के साथ भी जुड़ा है। तो अगर आपके अंदर समर्पण है, सम्मान है, प्रेम है, संस्कार है, तो ये त्योहार, ये 5 पूरे दिन त्योहार आप ही के लिए है। तो अपनी बहन के लिए इस दिन समर्पण भी अपने अंदर लाएं और बहनें भी अपने भाइयों के लिए लाएं और साथ ही साथ सम्मान भी जरूर लाएं। तो ये माता पिता, सास ससुर, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन सभी के लिए ये है। जो ये 5 दिन आते हैं ना, ये अपनी ऊर्जाओं को परिवर्तन के लिए आते हैं। दीपिका जी, सब लोग बड़े कहते हैं हम लोग पैसा तो कमाते हैं पर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी होती है। आपको रिश्तों के अंदर जो समर्थन होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं समझ में आता है। इसलिए इस 5 दिवसीय त्योहार पर हर रिश्ते को मजबूत करिए। जहां पर थोड़ी सी भी गांठ लग चुकी है, उस गांठ को खोलने की कोशिश करिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी ऐसा मस्तक ना हो जिसके ऊपर तिलक ना लगा हो, और कोई भी ऐसी बहन ना हो जो ये कहे कि मैं अपने भाई को तिलक नहीं कर सकी। तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। और देखिए, परिवार को जोड़ने का भी ये 5 दिन होता है। कैसे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताते हैं। और जैसे कि आजकल जो भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो 5 दिन के जो त्योहार है, उसी के बहाने घर परिवार एक दूसरे से मिलता जुलता है और अपना आपस में सामंजस्य बढ़ाता है। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तोहफे देने की, भाई जो है वो तोहफे देंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि आप बहनें भी अपने भाई को तोहफे दे सकती हैं, और अगर दे सकती हैं तो उनको ऐसा कौन सा तोहफा देना चाहिए जिससे भाई का जो भाग्य है वो भी उदय हो जाए? जी, ये बहुत ही शुभ प्रश्न आपने किया। वैसे तो आशीर्वाद के साथ साथ वस्त्र और अनाज या भोजन जैसे हलवा है, खीर है, ये जरूर दें बहनें। लेकिन अगर आप अपने भाई की किस्मत बदलना चाहते हो तो इस भैया दूज पर अपने भाई को आप घड़ी गिफ्ट कर सकते हो, सोने या चांदी का कोई आभूषण गिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके भाई का समय बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रहा, तो उसे गोल्डन डायल वाली एक घड़ी गिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके भाई में मेंटल इश्यूज बहुत है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, तो चांदी का कोई ब्रेसलेट, कड़ा या चेन गिफ्ट कर दे। अगर आप चाहते हैं आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, तो सोने का कोई आभूषण भी अपने भाई को गिफ्ट कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके भाई का दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे कोई रुमाल गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिसमें आप हल्दी की गांठ रख के उसको वो रुमाल जरूर दे दे। तो बस आप इतना भी करते हैं तो आपके भाई के जीवन में सुख, समृद्धि, यश, नेम, फेम सब प्राप्त हो जाएगा उससे। अच्छा नितिशा जी, जैसे कि आपने सोने चांदी की बात की, तो इस बार सोने की बात ही क्या करूं, वो तो एकदम उछाल मार चुका है बिल्कुल। और बहुत से परिवार वाले सोच भी नहीं सकते कि सोना इस बार खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी, क्या सोने चांदी के अतिरिक्त भी हम अपने भाइयों को कुछ और भी गिफ्ट कर सकते हैं जिनसे उनका भाग्य उदय हो जाए? देखिए दीपिका जी, जेएमडी न्यूज के दर्शकों को मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। ये गुरु इसी समय 18 अक्टूबर को उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है, जिस दिन धनतेरस है। तो गुरु महाराज आप सभी को आशीर्वाद देने आ चुके हैं। और साथ ही साथ 2026 में भी ये अप्रैल से लेके बहुत टाइम तक, अक्टूबर नवंबर तक उच्च के रहने वाले हैं। और अगला साल टोटल नंबर सूर्य की वजह से 1 नंबर सूर्य का साल है। तो सोने के वैल्यूज बहुत हाई जाने वाले हैं, यानी 1.80-2 तक बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। हाँ, दीपावली के बाद कुछ फ्लक्चुएट भी करेंगे, क्योंकि 11 नवंबर से जो हमारे गुरु महाराज है वो वक्री हो रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जितना भी गोल्ड निवेश के रूप में लेना चाहते हो वो लीजिए, ये आप सबके लिए बेहद अच्छा है। और उससे अगला साल चांदी का है, यानी चंद्रमा का है, तो 2027 तक चांदी 3 लाख तक जाएगी। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, 1-2 साल वेट करके आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं।
साथ साथ अगर आप अपने भाई को सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहे हो तो भले ही छोटा सा, मैं ये नहीं कहूंगी कोई चेन दीजिए या कोई लॉकेट दीजिए, छोटा सा भी आप सोने की कोई भी चीज उसको दे सकते हैं, नहीं तो तांबा या पीतल खरीद के भी आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि सोना स्वर्ण जैसा ही तांबे और पीतल को भी वैल्यूज दी गई है हमारे शास्त्रों में, तो आप वो भी खरीद के दे सकती हैं। कोई तांबे का छल्ला है, कोई तांबे या पीतल की कोई ब्रेसलेट है, कोई कड़ा है, तो वो भी खरीद के दे सकती है। बिल्कुल, और जो बहनें हमें देख भी रही हैं वो भी समझ गई हैं कि सिर्फ तोहफे लेने का नहीं, देने का भी पर्व है। भाई बहन के बीच का ये रिश्ता है और बहुत खास होता है, तो इसको जोड़ने का दायित्व जो है वो दोनों का ही है। तो नितिशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू दीपिका। तो भाई दूज का यह पर्व सिर्फ तिलक या फिर उपहार का नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं का प्रतीक है। तो इस दिन अगर आप भी अपनी बहन या फिर भाई से दूर हैं, तो एक शुभ संदेश ही उनके दिन को खास बना सकता है। तो भाई दूज के दिन क्या करना है, ये सब भी जानकारी आपको हमने दे दी है। और जैसा कि हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा ने जुड़ी हुई थी और उन्होंने सारी चीजें आपको बता दी। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।